सुल्तान जैन अल आबिदीन अपनी सल्तनत में बेहद इज्जतदार और ताकतवर बादशाह था। उसकी सल्तनत में खुशहाली और अमन था और उसका दिल भी बहुत बड़ा था। बादशाह की 3 बेटियां थीं, जिनमें आलिया, नायाब और सलीमा थीं। आलिया और नायाब दोनों अपनी खूबसूरती और शान और शौकत की वजह से मशहूर थीं, लेकिन सलीमा सबसे छोटी थी और वह सबसे ज्यादा नरम दिल, सादी और मेहनती थी। एक दिन बादशाह ने अपनी बेटियों को दरबार में बुलाया और उन्हें आजमाना चाहा कि उनकी मोहब्बत और वफादारी किस हद तक है। वह चाहता था कि वह अपनी बेटियों के दिलों की सच्चाई जान सके और यह देख सके कि कौन सा दिल उसके लिए सचमुच वफादार है। सुल्तान ने एक सवाल पूछा, बिटिया, तुम मुझसे किस हद तक मोहब्बत करती हो? आलिया, जो अपनी खूबसूरती और ज़ैबाइश की वजह से घमंड में थी, फौरन जवाब दिया, अब्बा जान, मैं आपसे सोने और चांदी की तरह मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से ज्यादा कीमती है। नायाब ने अपनी शान और इज्जत के हवाले से कहा, अब्बा जान, मैं आपसे हीरे और जवाहरात की तरह मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत आपके लिए इन कीमती चीजों से ज्यादा अहम है। सलीमा, जो न केवल हसीन बल्कि दिल की गहरी मोहब्बत रखती थी, अपने दिल की सादगी से कहा, अब्बा जान, मैं आपसे नमक की तरह मोहब्बत करती हूँ। यह जवाब सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सलीमा की सादगी को मामूली समझा और यह गुमान किया कि सलीमा की मोहब्बत में कोई खास बात नहीं है। बादशाह ने फैसला किया कि वह सलीमा को महल से निकाल देगा और उसे उसकी हकीकत समझा देगा। उसने सलीमा से कहा, तुम्हारी मोहब्बत का कोई असर नहीं। तुम खुद को मामूली समझती हो। तुम्हारा जगह मेरे महल में नहीं है। बादशाह ने सलीमा को महल से निकाल दिया और उसे एक दूर दराज गांव में भेज दिया। सलीमा का दिल टूट चुका था। उसका हर लफ्ज, हर अमल मोहब्बत से भरा हुआ था, लेकिन बादशाह ने उसे नहीं समझा। वह महल से निकाली गई और दुनिया की बेदर्दी का सामना किया। वह अपने वालिद की नापसंदगी से ज्यादा गमगीन नहीं थी, बल्कि उसकी फिक्र अल्लाह के हुक्म में छुपी हुई थी। उसने अल्लाह की रिदा में खुद को तस्लीम किया और समझा कि यह उसका इम्तिहान है। सलीमा ने सफर का आगाज किया और जब वह एक गांव में पहुंची, वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो बहुत सादी और रहमदिल थी। वह औरत सलीमा को अपने घर में पनाह देती है और सलीमा की सादगी और मेहनत देखकर मोहब्बत से पेश आती है। सलीमा ने उस बूढ़ी महिला के साथ अपनी जिंदगी बितानी शुरू की। वह उसके साथ काम करती, उसका ख्याल रखती और उसके साथ रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों में शरीक होती। उसका दिल कभी भी मायूस नहीं हुआ और अल्लाह की रिदा में खुश रहने की कोशिश करती थी। एक दिन गांव में शाहजादा तैमूर शिकार के लिए आया। वह एक ताकतवर और बहादुर जवान था, लेकिन थका हारा और भूखा था। उसने गांव में सलीमा की बूढ़ी खातून के घर को देखा और खाना मांगा। बूढ़ी औरत ने सलीमा से कहा कि खाना तैयार करो। सलीमा ने एक लजीज खाना तैयार किया, लेकिन उसमें नमक नहीं था। जब शाहजादा तैमूर ने खाना खाया तो उसने फौरन कहा, यह खाना बहुत बेजायका है, इसमें नमक क्यों नहीं है? सलीमा मुस्कुराते हुए बोली, शाहजादे, नमक एक ऐसी चीज है जो हर खाने में शामिल होती है, लेकिन इंसान उसकी अहमियत कभी नहीं समझता। नमक एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वही खाने का स्वाद बनाता है। मोहब्बत भी वैसी ही होती है जो हर चीज में पाई जाती है, लेकिन उसे इंसान ज्यादा अहमियत नहीं देता। शाहजादा तैमूर उसकी बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई में एक बहुत गहरी बात है। तुम्हारी बात ने मेरे दिल में जगह बना ली है। शाहजादा तैमूर को सलीमा की सादगी, सच्चाई और मोहब्बत की गहराई बहुत पसंद आई। उसने अपनी माँ से मशवरा किया और सलीमा से शादी की पेशकश की। सलीमा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कबूल किया और दोनों के बीच मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता कायम हो गया। शाहजादा तैमूर ने सलीमा को बताया, तुम्हारी सच्चाई ने मेरे दिल को इस तरह जीत लिया है कि मैं दुनिया की कोई भी दौलत या ताकत इसे बदल नहीं सकता। सुल्तान जैनुल आबिदीन, जो अब बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी सेहत तेजी से खराब हो रही थी। उनके जिस्मानी ताकत में कमी आ चुकी थी और जहनी तौर पर भी वह अकेलेपन का शिकार थे। आलिया और नायाब, जो हमेशा अपने वालिद की दौलत और रुतबे में मस्त रहती थीं, अब उनकी कोई परवाह नहीं करती थीं। वे दोनों अपने शौहर के साथ अपनी जिंदगी गुजारने में मसरूफ हो चुकी थीं। सुल्तान जैनुल आबिदीन के दिल में सलीमा की याद फिर से जाग उठी। वह सोचने लगे कि उनकी बेटी ने उनसे सच्ची मोहब्बत की थी और वह बहुत भोली थी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी गलतियों को सुधारेंगे और सलीमा से माफी मांगेंगे।
शाहजादा तैमूर और सलीमा ने मिलकर एक कामयाब सल्तनत की नींव रखी। सलीमा की समझदारी और इंसाफ की बदौलत उनके सल्तनत में अमल और खुशहाली थी। सलीमा ने अपनी सादगी और अच्छे अखलाक से लोगों के दिल जीते और उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाया। सुल्तान जैनुल आबिदीन की हालत तेजी से बिगड़ रही थी और उसका दिल दुख और अकेलेपन में डूबा हुआ था। वह अपनी बेटियों की बेरुखी और अपनी बढ़ती उम्र के साथ महसूस कर रहा था कि उसकी जिंदगी का मकसद कुछ खो चुका है। आलिया और नायाब अपनी दुनिया में खो चुकी थीं और उनकी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसका दिल उदास था, लेकिन सलीमा की यादों ने उसके अंदर एक जोश जगा दिया था। वह जानता था कि सलीमा की मोहब्बत बेलौस थी और वह अपनी मोहब्बत में इतनी सच्ची थी कि वह महल से निकाले जाने के बाद भी कभी अपने वालिद से नाखुश नहीं हुई। बादशाह ने फैसला किया कि वह महल से निकलकर सलीमा को ढूंढेगा और उसे अपने फैसले की गलती बताएगा। सुल्तान ने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि वे उसके साथ सफर करें, लेकिन उसका दिल बहुत उदास था। वह एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। गांव, शहर और बाजार की सड़कों पर सफर करते हुए उसने सोचा कि उसके पीछे दौड़ रही दौलत, रुतबा और ताकत कुछ भी नहीं थी। वह सिर्फ अपनी बेटी की मोहब्बत का तलबगार था। सलीमा की जिंदगी में सुकून और मोहब्बत का दौर था। शाहजादा तैमूर से निकाह के बाद वह अपने नए घर में खुश थी और अपनी सादगी और दिल की पाकीज़गी से सल्तनत को बेहतर बना रही थी। उसने खुद को एक अच्छे हाकिम के तौर पर साबित किया और लोग उसे सिर्फ एक मलिका नहीं बल्कि एक माँ की तरह इज्जत देते थे। जब आखिरकार बादशाह फाका कशी में एक गांव पहुंचा जहां शहजादा तैमूर और सलीमा की हुकूमत थी। बादशाह को देखकर सलीमा ने फौरन पहचान लिया, मगर वह खामोश रही। उसने अपने खादिमों से कहा, मेरे वालिद ए मोहतरम के लिए एक शानदार ज़ियाफत तैयार करो। रात के खाने में बादशाह को हर किस्म के मज़ेदार खाने पेश किए गए, लेकिन किसी भी खाने में नमक नहीं था। बादशाह ने पहला निवाला लिया और गुस्से से बर्तन पटक दिया। ये खाने बेमजा हैं, इनमें नमक क्यों नहीं है? सलीमा आगे बढ़ी और आंसू भरी आंखों से बोली, अब्बा हुजूर, क्या आपको याद है जब मैंने कहा था कि मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ? नमक के बिना खाने का कोई मजा नहीं, उसी तरह मेरे बिना आपकी जिंदगी में मोहब्बत की कोई खुशबू नहीं रही। ये सुनकर बादशाह पर हकीकत वाज़ेह हो गई। उसने रोते हुए सलीमा से माफी मांगी। बादशाह ने अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए सलीमा से कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, तुम्हारी मोहब्बत को कम समझा और तुम्हें महल से निकाल दिया। मैं तुम्हारी सच्चाई की कदर ना कर सका, लेकिन अब मुझे यह समझ आ चुका है कि तुम्हारी मोहब्बत दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। मैंने कभी भी आपसे नफरत नहीं की। अल्लाह के रास्ते पर चलकर हमें अपने गुनाहों का एतराफ करना चाहिए। आपने मुझे महल से निकाल दिया था, लेकिन मैं कभी भी आपकी मोहब्बत से दूर नहीं थी। बादशाह ने सलीमा की बातें सुनी और दिल में फैसला किया कि वह सलीमा के रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारेगा। उसने सलीमा से माफी मांगते हुए कहा, मैं तुम्हारी मोहब्बत को अब समझ चुका हूँ। मैं अब तुम्हारी रहनुमाई के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। सुल्तान जैनुल आबिदीन ने सलीमा की रहनुमाई को कबूल करते हुए अपनी जिंदगी का एक नया आगाज किया। उसने खुद को एक सादी जिंदगी गुजारने का अहद किया। सलीमा ने अपने वालिद को गांव के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने की नसीहत की ताकि वह अपनी मोहब्बत और सच्चाई को लोगों तक पहुंचा सके। बादशाह ने गांव वालों के साथ काम किया, उनके साथ खाना खाया और उनकी मुश्किलात को समझा। वह जान चुका था कि असल हिकमत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि इंसानों की खिदमत और सच्चाई में है। सलीमा ने अपने वालिद की जिंदगी में इस तब्दीली को देखा और उसका दिल खुश हो गया। वह जानती थी कि अब उसका वालिद एक नई रोशनी में चमक रहा था। शहजादा तैमूर ने सलीमा की रहनुमाई को न सिर्फ अपनी सल्तनत में बल्कि पूरे इलाके में फरोग दिया। वह सलीमा के हर फैसले की सच्चाई और इंसाफ पर अमल करता और उसकी राय को अहमियत देता। उसने सलीमा को मशवरा दिया कि सल्तनत के दूसरे हुक्मरानों को भी इंसाफ और सादगी की राह पर चलने की दावत दी जाए ताकि पूरी रियासत में अमन और खुशहाली कायम हो सके। शहजादा तैमूर और सलीमा ने पूरे इलाके में अमन कायम किया और उनकी सल्तनत दुनिया के सामने एक मिसाल बन गई। बादशाह जैनुल आबिदीन भी इस अमल में शरीक रहा और अपनी तब्दीली को देखते हुए उसने शहजादा तैमूर और सलीमा का शुक्रिया अदा किया। सुल्तान जैनुल आबिदीन की जिंदगी में तब्दीली आ चुकी थी और अब उसके साथ आलिया और नायाब भी वापस आ गईं।
दोनों बेटियां अपने वालिद के पास आईं और उनकी हालत देखकर पछताने लगीं कि उन्होंने पहले उनके बारे में क्यों नहीं सोचा। आलिया और नायाब ने अपने वालिद की अहमियत को पहचाना और उन दोनों को बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने अपने वालिद की कदर क्यों नहीं की। आलिया ने कहा, अब्बा जान, हमने आपको कभी भी सच्चा नहीं समझा और हमें अफसोस है कि हमने आपकी मोहब्बत को नजरअंदाज किया। नायाब ने भी कहा, अब्बा जान, हमें यह समझने में देर हो गई कि आपकी मोहब्बत में ही हमारी कामयाबी थी। सुल्तान जैनुल आबिदीन ने कहा, बेटियों, मैंने तुम्हें कभी नाराज नहीं किया था। तुम्हारी मोहब्बत में सच्चाई थी, लेकिन मुझे अपनी इस्लाह करनी थी। अब तुम दोनों मेरे साथ हो और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक नया सफर शुरू करें। सलीमा की हिकमत और सच्चाई ने न सिर्फ उसके वालिद को बेहतर बनाया, बल्कि पूरे इलाके को एक नया रुख दिया। उसने शहजादा तैमूर के साथ मिलकर एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जिससे पूरे इलाके में अमन, मोहब्बत और इंसाफ कायम हुआ। उसकी कोशिशों की बदौलत हर गांव और हर शहर में लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के तौर पर रहने लगे। सलीमा ने अपने वालिद को यह सिखाया कि दुनिया की कामयाबी सच्चाई में है, न कि दौलत या जाह में। उसने बादशाह को अपनी सल्तनत की हुकूमत के दौरान लोगों के साथ मोहब्बत और इंसानियत की बुनियाद पर हुकूमत करने की तरगीब दी। सुल्तान जैनुल आबिदीन ने अपने लोगों से माफी मांगने का फैसला किया। उसने दरबार में एक बड़ी महफिल बुलाई और वहां सभी लोगों को मदऊ किया। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से फैसले किए हैं जो आप लोगों के लिए तकलीफदेह हो सकते हैं। मैं आपसे माफी चाहता हूं और अब मैं अपनी जिंदगी को सच्चाई और इंसाफ के उसूलों पर गुजारने का इरादा करता हूं। लोगों ने बादशाह की बातों को सुना और उसकी तौबा को कबूल किया। उन्होंने बादशाह के सुधारों की सराहना की और उसे अपने साथ मिलकर हुकूमत करने की इजाजत दी। सुल्तान जैनुल आबिदीन ने अपनी सल्तनत को सलीमा की सच्चाई और मोहब्बत के उसूलों पर चलाया। उसकी हुकूमत में लोगों के दिलों में मोहब्बत, भाईचारे और अमन का राज था। सलीमा और शाहजादा तैमूर की हिकमत की बदौलत पूरा इलाका खुशहाल हो गया। सुल्तान जैनुल आबिदीन आलिया और नायाब के साथ एक नई जिंदगी गुजार रहा था और सलीमा की रहनुमाई ने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि उसकी सल्तनत को भी एक नया रुख दिया। सलीमा की दोनों बहनों ने भी अपनी गलतियों का एतराफ करते हुए सलीमा से माफी की अपील की। आलिया और नायाब ने कहा, हमें अपनी गलतियों पर पछतावा है और हम तुमसे दिल की गहराई से माफी मांगती हैं। हम जानती हैं कि तुम्हारी मोहब्बत का हक हमने नहीं अदा किया। सलीमा ने उन्हें माफ करते हुए कहा, मेरी प्यारी बहनों, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। हम सब इंसान हैं और हर किसी से गलतियां होती हैं। मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूं और हमें मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। इसके बाद सलीमा और उसकी बहनों के बीच रिश्ता मजबूत हो गया और वे एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने लगी। सलीमा अपने शौहर तैमूर के साथ अपने महल और सल्तनत में खुशी खुशी जिंदगी बिता रही थी। वे दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए अपनी सल्तनत को शांति, न्याय और मोहब्बत से भरते गए। सलीमा की समझदारी और तैमूर की बहादुरी ने पूरे इलाके में खुशहाली का माहौल पैदा किया। इस तरह सलीमा और तैमूर की जिंदगी खुशियों से भर गई और उनकी सल्तनत ने एक नई रोशनी पाई, जहां मोहब्बत, सच्चाई और भाईचारे की भावना लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वाक्य पसंद आया है तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनाएं।